प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक कहानियों और अद्भुत रहस्यों की दुनिया में। आज की कथा एक ऐसे रहस्यमय उपाय पर आधारित है जिसके बारे में स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने अपने यमदूतों को बताया था। कहते हैं इस उपाय को अपनाने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के संकट से बच सकता है। क्या है वह दिव्य उपाय और क्यों यमराज ने इसे खुद अपने यमदूतों को बताया? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वह कथा जो हर मनुष्य को जीवन का नया दृष्टिकोण सिखा सकती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विराजमान थे। चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और हर ओर शांति और प्रसन्नता का वातावरण था। तभी नारद मुनि अपने हाथ में वीणा लिए अपनी जिज्ञासा लेकर वहां पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके, जिससे उसकी कभी अकाल मृत्यु न हो? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह वही प्रश्न है जो यमदूतों ने एक बार यमराज से पूछा था। यमदूत भी इसी रहस्य को जानने के इच्छुक थे। नारद मुनि की आंखों में कौतूहल झलकने लगा। भगवान विष्णु ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, मृत्यु के देवता यमराज अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। एक दिन उन्होंने अपने यमदूतों को सभा में बुलाया और उनसे एक ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर सभी यमदूत विस्मित रह गए। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सभी मनुष्यों के प्राण लेने के कार्य में कभी किसी पर दया महसूस करते हो? यमदूत, जो हमेशा यमराज के आदेशों का पालन करते थे, एक क्षण के लिए मौन रहे। वे जानते थे कि मृत्यु का कार्य नियमों के अधीन होता है और उन्हें निर्दिष्ट समय पर हर जीव के प्राण हर हाल में लेने होते हैं। लेकिन यमराज का यह अप्रत्याशित प्रश्न उनके लिए अनोखा था। एक यमदूत ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, महाराज, हमारा कार्य तो केवल आपके आदेशों का पालन करना है। हम किसी भी भावनात्मक पक्ष से प्रभावित नहीं होते। यमराज ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अनकही जिज्ञासा थी। उन्होंने पुनः कहा, मैं चाहता हूं कि निसंकोच होकर बताओ, क्या कभी ऐसा समय आया जब किसी मनुष्य की मृत्यु के समय तुम्हारा हृदय दया से भर गया हो? यमराज के इस प्रश्न पर सभी यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो सोच रहे हों कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तभी एक यमदूत, जो सबसे अधिक अनुभवी था, ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, एक बार ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। यमराज की दृष्टि उस यमदूत पर टिक गई और वे बोले, क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। यमदूत ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, महाराज, वह घटना अत्यंत मार्मिक थी। मृत्युलोक में एक प्रतापी राजा हंस हुआ करते थे, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा हंस शिकार के लिए घने जंगल में गए। वे अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गहरे उतर गए और शिकार का पीछा करते करते वह मार्ग से भटक गए। अज्ञात जंगलों में भटकते हुए वे एक और राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जिसका शासक राजा हेम था। राजा हेम ने राजा हंस के आगमन की सूचना पाते ही उनका भव्य स्वागत किया। राजा हंस को देखकर राजा हेम ने विनम्रता पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उसी दिन राजा हेम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। राज्य भर में खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन राजा हेम का मन चिंताओं से भरा था। ज्योतिषियों ने उस नवजात शिशु के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की गणना की और जो उन्होंने देखा उससे राजा हेम की सारी खुशियां एक पल में विलुप्त हो गई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस बालक का विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा हेम के चेहरे पर भय और चिंता की गहरी छाया छा गई। उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी इस दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी को बदलने का उपाय न बता सका। किंतु राजा हेम हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने पुत्र को इस भविष्यवाणी से बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना नदी के किनारे एक गुफा में रखा जाए, जहां उसकी दृष्टि किसी भी स्त्री पर न पड़े। राजा हेम ने यह निर्णय इसीलिए लिया ताकि भविष्यवाणी में वर्णित विवाह कभी न हो और उनका पुत्र सुरक्षित रह सके। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस गुफा के आसपास किसी भी स्त्री को प्रवेश न करने दिया जाए और बालक को ब्रह्मचारी के रूप में पाला जाए। समय बीतता गया और बालक यमुना तट पर स्थित उस गुफा में बड़ा होता गया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके जीवन में कोई स्त्री आ भी सकती है। वह वहां ध्यान और साधना में लीन रहता, लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान अटल होता है। एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री, जो उस समय यमुना तट के पास घूमने आई थी, उस गुफा के पास जा पहुंची। उस दिन प्रकृति ने मानो कोई लीला रच दी थी। राजा हंस की पुत्री की दृष्टि अचानक उस बालक पर पड़ गई और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। उन दोनों के बीच एक ऐसा संबंध जुड़ गया जो न तो राजाओं के आदेशों को मानता था
और न ही भविष्यवाणी की सीमाओं को। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ ही दिनों में वह दिन भी आ पहुंचा जो भविष्यवाणी में वर्णित था। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा हेम के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर यमदूतों का हृदय भी पसीज गया। जब हम उस युवक के प्राण लेने पहुंचे तो हमने देखा कि उसकी पत्नी उसके पार्थिव शरीर के पास बैठी थी, असीम दुख में डूबी हुई। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसका करुण क्रंदन हमारे लिए असहनीय था। वह प्राण त्याग चुके अपने पति के शरीर से लिपटकर विलाप कर रही थी और बार बार कह रही थी, हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ 4 दिनों में ही क्यों छीन ली। उसकी व्यथा ने हमारे भीतर गहरी संवेदनाएं जगा दी। हमें लगा कि हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य हमें रोक रहा था। यमदूत ने आगे कहा, जब हमने उसके पति के प्राण लिए तो उसके विलाप का स्वर हमारे हृदय में गूंजता रहा। वह क्षण हमारे लिए सबसे कठिन था। हमने उस समय महसूस किया कि मृत्यु का यह कार्य कितना निर्दयी और क्रूर हो सकता है। यमदूत के चेहरे पर दुख और असहायता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, उस नवविवाहिता का दुख हमें विचलित कर गया, लेकिन हमें आपके आदेश का पालन करना था। इस मार्मिक घटना का वृतांत सुनाने के बाद यमदूतों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से यमराज से पूछा, महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? उनके इस प्रश्न ने यमराज को गहन चिंतन में डाल दिया। कुछ क्षणों के मौन के बाद मृत्यु के देवता यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ऐसा एक उपाय है जो मनुष्य को अकाल मृत्यु से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सच्चे मन और श्रद्धा से पालन करना होगा। यमराज ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, धनतेरस का पर्व मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के अनुसार भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा और दीपदान का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा से करेगा, उसकी अकाल मृत्यु का संकट दूर हो जाएगा। इस दिन आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि वे आयुर्वेद के आदि देवता और आरोग्य के दाता माने जाते हैं। दीपदान का यह अनुष्ठान न केवल व्यक्ति के जीवन में उजाला लाता है, बल्कि उसकी आयु में भी वृद्धि करता है। यमराज के इस कथन ने यमदूतों को आश्वस्त कर दिया। उन्होंने सिर झुकाकर यमराज की बातों को सुना और उन्हें पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। यमराज ने आगे कहा, इस उपाय के माध्यम से मनुष्य को अपनी आयु बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, वह न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, यमराज की इस बात से यमदूतों ने यह समझ लिया कि धनतेरस का पर्व केवल एक सामान्य पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए एक दिव्य अवसर है। तभी से इस घटना के बाद धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ दीपदान की परंपरा आरंभ हो गई। लोग आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस विशेष दिन का महत्व समझने लगे और पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैं धनतेरस के इस दिव्य व्रत का महत्व पूरे ब्रह्मांड में फैलाऊंगा। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और प्रस्थान किया। उनकी मधुर आवाज में गूंजते हुए उन्होंने सभी को इस व्रत की भक्ति और श्रद्धा से पालन करने की प्रेरणा दी, ताकि हर जीव सुख और समृद्धि प्राप्त कर सके। इसके बाद नारद मुनि विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि एक युवा स्त्री पर पड़ी जो बेहद व्याकुल दिख रही थी। वह सुमित्रा थी, जो अपने भाई कृष्ण की चिंता में डूबी हुई थी। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी कि धनतेरस की रात कृष्ण की मृत्यु का समय निकट है। यह सुनकर सुमित्रा के मन में भय समा गया था, क्योंकि उसका अपने भाई के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। नारद मुनि ने उसकी व्याकुलता देखी और उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, क्यों इतनी चिंतित हो? सुमित्रा ने रोते हुए नारद मुनि को सारी बात बताई। उसने कहा, महात्मन, गांव के वृद्ध व्यक्ति ने कहा है कि मेरे भाई कृष्ण की मृत्यु धनतेरस की रात निश्चित है। मैं उसे बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? नारद मुनि ने सुमित्रा को शांत करते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम और भक्ति की शक्ति अद्भुत है। यदि तुम यम दीपदान के विधान का पालन करोगी और श्रद्धा से दीपदान करोगी तो यमराज तुम्हारे भाई की मृत्यु को टाल सकते हैं। इस व्रत का पालन करना ही कृष्ण के जीवन की रक्षा का उपाय है। उसके और कृष्ण के बचपन की यादें सुमित्रा के मन में ताजा हो उठीं। सुमित्रा ने हमेशा अपने भाई की सुरक्षा का ध्यान रखा था और कृष्ण भी
अपनी बहन के प्रति बहुत स्नेह रखता था। दोनों का संबंध प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था और आज उस स्नेह की परीक्षा की घड़ी थी। सुमित्रा ने नारद मुनि की बातों पर पूरा विश्वास किया और निश्चय किया कि वह यमदीप दान के विधान का पालन करेगी। उसने अपनी सारी शक्ति और विश्वास उस व्रत में समर्पित कर दिया ताकि उसका भाई सुरक्षित रहे। धनतेरस का दिन आता है। सुमित्रा के मन में एक ओर अपने भाई कृष्ण की सुरक्षा का भय था तो दूसरी ओर नारद मुनि के वचनों से मिली आशा का दीपक जल रहा था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज वह यमदीप दान की परंपरा का पालन कर अपने भाई को जीवन दान दिलवाएगी। सुमित्रा ने माता पिता से अनुमति मांगी और कहा, माँ, पिताजी, नारद मुनि ने बताया है कि धनतेरस की रात यमदीप दान करने से यमराज का क्रोध शांत होता है। मैं अपने भाई कृष्ण की रक्षा के लिए दीप जलाना चाहती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। माता पिता ने भावुक होकर कहा, तुम्हारा साहस और विश्वास अटूट है। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, भगवान तुम्हारी भक्ति को सफल बनाए। रात का समय आया। सुमित्रा ने विधि पूर्वक सभी तैयारियां की और एक पवित्र स्थान पर मिट्टी के दीपक सजाए। गंगा जल छिड़क कर स्थान को शुद्ध किया और आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल भरा। दीप जलाकर उसने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज की प्रार्थना की। हे यमराज, मैं आपके समक्ष दीप जलाकर विनती करती हूँ कि आप मेरे भाई कृष्ण पर कृपा बनाए रखें और उसकी अकाल मृत्यु को टाल दें। उसकी आंखों में आंसू थे पर विश्वास अडिग था। दीपक समर्पित करते हुए उसने कहा, हे यमदेव, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे भाई को जीवन दान दें। यमराज, जो सुमित्रा की इस अद्वितीय भक्ति और प्रेम को देख रहे थे, उनकी आंखों में भी कुछ क्षणों के लिए करुणा झलक उठी। सुमित्रा की अटूट श्रद्धा और समर्पण से वे बहुत प्रभावित हुए। तभी आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और यमराज स्वयं प्रकट हुए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर सुमित्रा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुमित्रा, तुमने अपने भाई की रक्षा के लिए जो साहस और भक्ति दिखाई है वह अतुलनीय है। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता और तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। सुमित्रा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे धर्मराज, कृपया मेरे भाई को मुझसे न छीने। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय मेरे भाई की रक्षा करना है। यमराज ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हूँ, परंतु धर्म के नियमों का पालन करना भी मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुमित्रा के मन में असीम भय और चिंता थी, परंतु उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा, हे यमराज, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि मेरे बलिदान से मेरे भाई को जीवन मिल सकता है तो मैं अपना जीवन भी अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और उसके शब्दों में अडिग संकल्प। यमराज उसकी निस्वार्थ भक्ति और बलिदान से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारा यह प्रेम और बलिदान सच्चे अर्थों में अतुलनीय है। तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय वाले लोग ही सच्चे प्रेम और भक्ति की मिसाल बनते हैं। मैं तुम्हारे भाई कृष्ण को जीवन दान देता हूँ। यह समझ लो कि सच्चे प्रेम और भक्ति से जीवन में कुछ भी संभव है। सुमित्रा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। उसने यमराज को नमन किया और उनके समक्ष सिर झुका लिया। यमराज ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। सुमित्रा ने दौड़ते हुए अपने भाई कृष्ण को जाकर गले से लगा लिया। वह पल उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कृष्ण भी अपनी बहन की भक्ति को समझ चुका था और उसके आंसुओं में जो स्नेह था उसे वह महसूस कर रहा था। गांव में सभी लोग उनके साहस और भक्ति की सराहना करने लगे। सभी को इस बात की प्रेरणा मिली कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सुमित्रा ने यमराज का हृदय से आभार व्यक्त किया और अपने परिवार के साथ गांव के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा की। गांव वाले भी इस दिव्य घटना से प्रेरित होकर धनतेरस के दिन दीप दान करने लगे ताकि उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास हो सके। इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण, प्रेम और भक्ति किसी भी विपत्ति को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। सुमित्रा द्वारा अपने भाई की रक्षा के लिए किया गया यमदीप दान न केवल उसके भाई के जीवन की रक्षा करता है, बल्कि यह भक्ति की शक्ति और निस्वार्थ प्रेम की महत्ता को भी दर्शाता है। धनतेरस का पर्व भी हमें यह शिक्षा देता है कि जब हम श्रद्धा और निष्ठा से भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं तो हम अपने जीवन में आरोग्य, समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय यमराज महाराज लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।